बासन बसन चुराए, लीन बासन बसन चुराए, लीन बासन बसन चुराए। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, हरि को भजे सो हरि का होई। जाते पाते पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ सोए जान निहारा, जान ले ओ सोई जान निहारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट मोहि मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। तो भगवान प्रेम को पसंद करते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सोई जानन हारा। प्रेम होना चाहिए और प्रेम के बल पर विदुर को मिले। सुखदेव ने कहा, महाराज परीक्षित ने कहा, सुखदेव की चरित्र को, उनकी कथा को सुनाई महाराज, हम सुनना चाहते हैं। हमारे कुल पर बड़ा उपकार है उनका और हमारे बाबाओं में से एक थे, तो उनके विषय में आप चर्चा जरूर करें। महाराज सुखदेव ने कहा, जब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में अंधे हो चुके थे, अपने 100 पुत्रों के मोह पर अपने भाई के पुत्रों का अनदेखा किया करते थे, उन पर ध्यान नहीं देते थे। तो उस समय विदुर को गलत लगा और धृतराष्ट्र के पास गए। शास्त्रों में मोह को रावण कहा गया है, मोह को रावण कहा गया है। मोह दस मौली, मोह को रावण कहा गया है। आपके अंदर अगर ज्यादा मोह आ गया तो मानो आपके अंदर रावण आ गया। तदभ्रात अहंकार, कुंभकर्ण को अहंकार कहा गया है और मेघनाथ को वासना कहा गया है, काम कहा गया है। मोह मारता है, अहंकार खाता है ना। कोट कोट कप धरी धरी खाई खाता था कुंभकर्ण। तो अहंकार खाता है, मोह मारता है और काम जिसे वासना कहते, वासना बांधती है। मेघनाथ ने हनुमान जी को बांधा था। तो मोह बुरा चीज है। मोह मूल तमसूल प्रद, मोह बड़ा भयंकर होता है। महाराज धृतराष्ट्र को समझाने आए विदुर जी। धृतराष्ट्र की आंखें तो पैदा होते ही मर चुकी थी, लेकिन जो विचार थे, विचार रूपी, इसे एक विचार दृष्टि जो कहते हैं ना, आपकी विचारधारा, सोच, ये तीसरा निगाह है। आप आंख बंद करके भी जान लेते हो, आप चेक करते हो बुद्धि से, तो आप बहुत कुछ जान लेते हो। तो एक दृष्टि ये भी है, एक दृष्टि ये भी है जिससे आप पहचानते हो व्यक्ति को। आंख बंद करके बहुत सारी चीजों का अनुमान लगाते हो। तो ये विचारधारा जो है, आंखें तो उनकी मर चुकी थी, इन चमड़ों की आंखें, लेकिन उनके मुंह ने उनकी विचारधारा को भी मार दिया था। उनकी विचारधारा भी मर चुकी थी सज्जनों। और वैचारिक मरा व्यक्ति बड़ा खतरनाक होता है। आंखों का मरा खतरनाक नहीं होता है, लेकिन विचारों का मरा व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है। हर व्यक्ति के लिए वो भय पैदा करता है। आंखों का मारा सूरदास हो सकता है, लेकिन विचार का मारा अंगुलीमाल हो जाएगा, है ना, रावण हो जाएगा। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की। तो लगे समझाने, आपके पुत्र हैं,
वो भी आपके पुत्र ही लगेंगे, आपके भाई के पुत्र हैं। आपके भाइयों की मृत्यु हुई तो उनका कार्यभार आपके ही ऊपर है, उन पुत्रों का भरण पोषण, और आप ऐसा काहे करते हो? तो धृतराष्ट्र ने कहा क्या करें? ओ दुर्योधन मानता नहीं, मेरी बात सुनता नहीं। विदुर ने कहा तो आप ठीक से डांटते नहीं मोह की वजह से, और यही मोह आपका घातक बन जाएगा आपके परिवार के लिए। अगर आपका कहा ना माने तो उसे डांटिए, और डांटने पर भी ना माने तो उसे दंड दीजिए, और दंड देने पर भी ना माने तो घर से निकाल दीजिए और परिवार बच जाएगा। अगर आपके शरीर के किसी एक अंग में कैंसर हो रहा हो तो पहले तो आप दवा करवाओगे, है ना? दवा करवाओगे, और दवा से यदि ठीक नहीं हुआ तो आप उसे कटवा दोगे। ठीक ऐसे परिवार में कोई एक व्यक्ति अगर खराब हो रहा हो तो पहले उसे भय दिखाओ, समझाओ, सही करो। वो ना माने तो घर से बाहर निकाल दो, है ना? अगर कैंसर वाले अंग को हम ना कटवाएं तो उस एक अंग की वजह से पूरे शरीर में रोग फैल जाएगा। ठीक ऐसे एक परिवार की हम दवा ना करें तो उस परिवार के लिए, उस एक परिवार के नाते पूरा परिवार विखंडित हो जाएगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सजनों, उसी समय दुर्योधन आ गया। विदुर के मुख से सुना कि हमें निकलवाने के लिए कह रहे हैं, अगर ना माने तो इसको निकाल दो। दुर्योधन को गुस्सा लगा। दुर्योधन क्रोध करके आंखें लाल करके बोलता, रे दासी के लड़के, मेरी कृपा से कहा तुझे मंत्री का पद मिल गया और हमें ही निकलवाना चाहता है? जा, तो मेरे राज से बहुत दूर निकल जा। विदुर जी धृतराष्ट्र के मुख को देखते हैं कि अभी ये बोलेंगे, लेकिन धृतराष्ट्र के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला कि दुर्योधन विदुर कुछ गलत नहीं कह रहे, सही कह रहे। विदुर को लग गया अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके शेर खाजा। विदुर को लग गया इनकी बुद्धि मर चुकी है, अब इनके परिवार को भी मरना नजदीक है। तुलसी बाबा ने कहा क्या सुनिए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुंदर बुद्धि होती है, अच्छी बुद्धि होती है, वहीं संपत्ति बरसती है, धन बरसता है। और जहाँ कुबुद्धि होती है वहां पर बंटाढार हो जाता है, विपत्ति पड़ जाती है ना? देवी भागवत में एक सुंदर श्लोक है, यत्र धर्ममतिः तत्र शांतिः कान्तिरेव च, अधर्मो यत्र सा तत्र विपद रूप स्वयं शिवम। यत्र धर्ममति तत्र शांति कांतिरेव च। जहाँ धार्मिक बुद्धि होती है शांति वहीं रहती है ना? जहाँ धार्मिक बुद्धि होती है, लोगों को सोच अच्छी होती है, वहीं शांति होती है। और जहाँ अधर्म होता है, विचार गड़बड़ हो जाते हैं, वहाँ अशांति रहती है। जहाँ धार्मिक बुद्धि होती है, यही काली माता लक्ष्मी बनके वहां धन की बरसात करती हैं। और जहां बुद्धि खराब होती है, यही दुर्गा माता काली बनके संहार करना चालू कर देती हैं। यही एक जगह दरिद्रा बन जाती हैं और एक जगह लक्ष्मी बन जाती हैं। यही प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, तुम्हारा आज इस तरह से विदुर को जब डांटा दुर्योधन और धृतराष्ट्र से एक शब्द नहीं बोले, तो विदुर को लगा कि अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है।
विदुर जी बोले, अरे वो दुर्योधन, तुम जैसे पापी के यहाँ जहाँ पर किसी तरह की सभ्यता ना हो, कोई सुविचार ना हो, वहां पर हम जैसे संतों को रुकना ही नहीं चाहिए। तो क्या हमें निकालेगा? मैं तो चला यहाँ से। विदुर जी मंत्री थे, उस वस्त्र को निकाल देते हैं, मंत्रियों के कपड़े को निकाल के, सन्यासियों के कपड़े को पहनकर अपने पत्नी सुलभा के साथ, उनकी पत्नी का सुलभा नाम था, चले गए केले के वन में। और केले के वन में प्रतिज्ञा की, जब तक भगवत दर्शन नहीं होगा, भगवान नहीं मिलेंगे, तब तक केले का फल ही खाएंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं खाएंगे। तपस्या करने गए हैं, समय बीतता रहा। कालांतर में शकुनी दुर्योधन के द्वारा पांडवों से जुआ खिलवाता है। उस द्यूत क्रीड़ा में, उस जुआ में पांडव अपने राज्य को हार जाते हैं, पांडवों का वनवास हो जाता है। पांडव वन में गए हैं, भगवान कृष्ण को अपना दूत बना के भेजते हैं, जाओ दुर्योधन से कहो कि मेरा आधा राज्य वापस कर दे। अगर आधा राज्य नहीं दे सकता तो मुझे 5 गांव दे दे। अगर 5 गांव दे देगा तो हम 5 गांव से ही संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ दे दे। ऐसा कह के पांडव भगवान कृष्ण को दूत बना के भेजते हैं। इधर दुर्योधन को सूचना मिली कि कृष्ण हमारे यहाँ आने वाले हैं, तो दुर्योधन कृष्ण भगवान के सम्मान में अपने नगर को सजवाता है, अपने नगर को सजवाता है। हेला सुंदर तोरण बंधन वार से अपने नगर को सजवाता है। अब ये नगर को सजाना भगवान कृष्ण के सम्मान के लिए नहीं है, भगवान कृष्ण के सम्मान के लिए नहीं है। कई बार सम्मान में धोखा भी छिपा होता है, कई बार प्रेम छलावा के रूप में आता है। आजकल सम्मान और प्रेम अक्सर स्वार्थ में छलावा के रूप में लोग प्रकट करते हैं। अगर आज नेता बड़े प्रेम से आपको बोले तो अपना बड़का हित ऐसे ना मान लीजिएगा। इनका प्रेम केवल आज है, इसी महीने के बाद इनका प्रेम खत्म हो जाएगा, है ना। आजकल लोग देखते हैं बड़ा धनी मित्र है, संपन्न मित्र है, तो उसका सम्मान करते हैं, कुछ हमको लाभ हो जाएगा, स्वार्थ की दृष्टि से। तो ये सम्मान का जो भाव दुर्योधन के मन में है, भगवान कृष्ण के प्रति आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये सोच रहा है कि कृष्ण जैसा सामर्थ्य व्यक्ति पांडवों को छोड़ के हमसे मिल जाए, इतना सम्मान करे कि वो खुश होकर हमसे मिल जाए, इस दृष्टि से कर रहा है। सुंदर मंच बनवाया है, नीचे पब्लिक खड़ी है। महाराज विदुर जी सुने हैं आज मेरा भगवान आ रहा है, तो मैं भगवत दर्शन को जाऊंगा। चले गए हैं विदुर जी, नीचे पब्लिक में खड़े हैं। अब मंत्री तो रहे नहीं कि ऊपर मंच पर जगह मिलेगी, अब तो सामान्य से नागरिक हैं, नीचे खड़े हो गए हैं। भगवान मंच पर प्रस्तुत होते हैं, मंच पर जाते हैं। मंच पर भगवान गए, भगवान कृष्ण दुर्योधन से बात करते हैं। दुर्योधन, धृतराष्ट्र तुम्हारे पिताजी हैं, तो पांडु तुम्हारे पिताजी के क्या लगते थे? पांडु मेरे पिताजी के भाई लगते थे। अच्छा, तुम्हारे क्या लगेंगे? हमारे काका लगेंगे। अच्छा, तो पांडव उनके कौन है? पांडु काका के पुत्र हैं। अच्छा, तो मानता है पुत्र है ना? हाँ, तो तुम्हारे क्या लगेंगे? बोला भाई लगेंगे। अच्छा, तुम्हारे भाई लगेंगे, तो फिर आधा हिस्सा तो उनका बनता है ना? इतना तुम मानते हो तो आधा हिस्सा तो उनका बनता है ना? तो आधा हिस्सा उनको क्यों नहीं दे देते? आधा हिस्सा उनको दे दो। दुर्योधन तमक पड़ा, आंखें लाल कर लिया। अरे वो कृष्ण, सूचक्रे नहीं उदास्यामि विना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर भी जमीन बिना युद्ध के मैं पांडवों को नहीं दे सकता। अगर उनके पास हिम्मत हो, उनके पास ताकत हो, उनके पास क्षमता हो, तो हमसे युद्ध करें और लड़के ले। दुर्योधन को लगता है कि मेरे पास लंबी सेना है, वो बेचारे वनवासी हो चुके हैं, मेरे पास भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे पहलवान हैं, वो कहां हमको जीत पाएंगे, और बिना जीते उनको दे नहीं सकते। अंदर ये सोचकर बाहर कृष्ण से कहता है, एक वीर
राजा बन सकता है। कायरों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। हम वीर हैं, वो कायर है, वन में है। अगर उनके अंदर क्षमता है तो आके लड़के हमसे राज्य को लें, बिना लड़े में नहीं दे सकता। भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तू जानता है युद्ध से कितनी हानि होती है? युद्ध से कितनी हानि होती है तुझे पता है? माताएं कितनी विधवा हो जाती हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, खून की नदियां बह जाती हैं। तुझे युद्ध की विभीषिका का के विषय में कुछ पता है? उसी समय धृतराष्ट्र दुर्योधन के पैर को दबाते हैं, मूर्ख, इनका तो सम्मान करना था, अपने मिलाने के लिए तो कैसा बोल रहा है। स्वभाव कई बार प्रकट हो जाता है ना, तो दुर्योधन का स्वभाव था वो खुल गया, लेकिन छलावा मन में रखा हुआ था सम्मान करने का, लेकिन स्वभाव खुल गया। तो धृतराष्ट्र याद दिला रहा है, अरे मूर्ख, तुझे इनका सम्मान करके इन्हें अपने टीम में मिलाना था, ये क्या तो कर रहा है। उसी समय दुर्योधन अपना विचार बदल लिया, आहा कन्हैया, ये तो राजपाट की बातें थी, दो चार बात मुख से निकल गई तो इसका ख्याल मत करना। तुम्हारे सम्मान में मेरी मैया तो 56 प्रकार की व्यंजन बनाई है। अच्छा, आवाज साफ हो रहा है? आवाज साफ हो रहा है? हाँ, साफ हो रहा है आवाज? प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तुम्हारे सम्मान में हमारे मैया तो 56 प्रकार की व्यंजन बनाई है। हाँ, चलो खाते हैं। तो भगवान कृष्ण समझ रहे थे इसका प्रेम असली नहीं, इसका प्रेम नकली है, इसके प्रेम में भाव नहीं है, और मैं बिना भाव के भोजन नहीं ग्रहण करता हूं। भाव पे मेरा भगत मुझे एक पत्ता पुष्प भी देता तो मैं स्वीकार करता हूं। भगवान ने कहा, दुर्योधन तेरे यहाँ का भोजन मैं नहीं ग्रहण कर सकता। दुनिया पदार्थ के प्यासे होती है, मैं पदार्थ का प्यासा नहीं, मैं भाव का प्यासा होता हूं। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। मैं भाव का भूखा हूं, मुझे भाव खास लगता है, भाव से जो मुझे खिलाता है मैं खाता हूं। भावना में भाव हो तो भावना, भावना में भावना हो तो भावना बेकार है। भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। अगर आपके भावना में भाव ना हो तो ये भावना बेकार है, अगर भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। ये भाव सागर भाव के अभाव में ही है, जिसके अंदर भाव है उसके लिए भाव सागर नहीं है। इस भाव सागर को भाव से तरा जाता है। भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। वो भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले मन में धर ले ध्यान। भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। दुर्योधन की चोड़ी मेवा, दुर्योधन की चोड़ी मेवा, भाई विदुरानी की सेवा, भाई विदुरानी की सेवा। श्रद्धा और समर्पण से ही, सदा और समर्पण से ही रीझ गए भगवान। भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान।
क्या बात है। हाँ ध्रुव प्रहलाद सुदामा मेरा, ध्रुव प्रहलाद सुदामा मेरा, प्रहलाद सुदामा मेरा, नरसिंह भगत मिटाए पीड़ा, से भगत मिटाए फेरा, नरसिंह भगत मिटाए पीड़ा, से भगत मिटाए फेरा। ताउन पड़ी मोहन ठकुराई, ताउन पड़ी मोहन ठकुराई, बन गए थे गणवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। हरि बोल। हाँ भाव बिना ना भक्त सुहावे, भाव बिना ना भक्त सुहाए, बिना गुरु के ज्ञान न आवे, बिना गुरु के ज्ञान न आवे, बिना गुरु के ज्ञान न आवे, बिना गुरु के ज्ञान न आवे। राहन पावे रसिक बावरे, न पावे लचक बावरे, राहन पावे रसिक बावरे, रे मूर्ख नादान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। आमो भगवान को भजने वाले, जो भगवान को भजने वाले, मन में धर ले ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, 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 भाव बिन मिले नहीं भगवान। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो तिरुधन से भगवान